भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आपके पास जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, उसमें एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन। मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें लिख करके उनका डिफरेंशिएशन करूंगा। और ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में जो रूल लग रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आ गया तो आप कर लोगे। पहले तो मैं इन दो क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। यहाँ पर ये कंप्लीट अंडर रूट टू प्लस एक्स है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1/√2 + x। इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लेकिन ये 1 के अपोन में है। जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेके जाऊंगा पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ y की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर मान लो आपके पास ax+b लीनियर फंक्शन है कोई और उसकी पावर n है, अगर मुझे उसका डेरिवेटिव करना है तो क्या रूल होता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, और उस पावर में से एक घटा दो। मान लो अगर यहाँ पावर आपके पास 5 है तो 5 को आगे लिख दो और 5 - 1 4 पावर में कर दो। इसके अलावा इनटू में जो भी यहाँ x का कोफिशिएंट होगा वो और लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ 1 है तो 1 लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे, 3 है तो 3 लिखोगे, बाकी और कुछ नहीं लिखना। तो सेम वे में अगर हम इसको ध्यान से देखें, x+2 लिख सकता हूँ मैं, और x को मैं 1 × x+2 पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे a1 हो गया, b2 हो गया, तो ax+b टाइप होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो डेरिवेटिव अब हम इसका ऐसे करेंगे, जो पावर -1/2 है वो आगे आ गई, फिर यहाँ पर x+2 -1/2 में से फिर से -1 करते हैं, क्योंकि जो भी पावर होती है उसमें से -1 करेंगे। इनटू में जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ a की वैल्यू 1 है यहाँ, तो इनटू में वो 1 और लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 x+2। अब देखिए -1/2 -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 और 2 1 जा 2, यानी कि -3/2 सोल्व होकर के पावर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में ले जा करके पावर प्लस कर दो। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये तरीका है इसको करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो भी MDU 2016 में आ चुका है। y इज इक्वल टू 3 - 5x होल पावर -1/2 इंटू 3 - 5x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 - 5x होल पावर 1/2। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि ये भी 3 - 5x, ये भी 3 - 5x और ये भी 3 - 5x। तो हमारे पास दो रूल होते हैं, एक तो ये कि बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, और दूसरा ये कि अगर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए बस। अब यहाँ पे ए एम और ए एन है, बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड होगी, और यहाँ ए और ए बेस है, पावर एम और एन है, डिवाइड में है तो एम - एन। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देंगे पावर का। 3 - 5x -1/2 है और प्लस में 1/3, क्योंकि इसकी पावर -1/2, इसकी पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 - 5x की पावर 1/2 ही है। अब -1/2 और +1/3, देखिए एलसीएम कैसे ले रहा हूँ, ध्यान देना। 3 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, फिर ये प्लस का साइन है, फिर 2 × 1, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 6, -3 + 2 होता है -1/6। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि भाई 3 - 5x पावर जो है वो आपके पास हो गई -1/6। अब डिवाइड में है 3 - 5x होल पावर 1/2। अब डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो 3 - 5x होल पावर जो ऊपर है -1/6, उसमें से जो नीचे पावर 1/2 है वो सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे करोगे। 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस है इसलिए -2, फिर उसके बाद साइन माइनस का है, फिर ये 6 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर -6, डिवाइड में 6 × 2 12,
ये एक डायरेक्ट तरीका मैंने बताया कि जो भी यहाँ है वो यहाँ मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ है वो इधर मल्टीप्लाई करो, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, हमेशा करेक्ट आएगा आपके पास। और ये आ गया 3 माइनस 5x होल पावर 6 और 2 दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड होकर के -2 - 6 -8/12। 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो कंडीशन क्या बची आपके पास 3 माइनस 5x पावर -2/3। अब मैं इसको अगर ax प्लस बी वाली फॉर्म में लिखो तो कैसे लिख सकता हूँ, -5 × x प्लस में 3, क्योंकि +3 है, होल पावर -2/3, ये y है। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे होगा, -2/3 आगे आ जाएगा, 5x -5x प्लस 3 की जो पावर है वो -2/3 में से -1 होगा, इनटू में जो भी x का कोफिशिएंट है वो और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x का कोफिशिएंट है -5 तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और कुछ नहीं। फिर से एक बार समझ लो, -2/3 आगे लिखा गया, -5x प्लस 3 की होल पावर -2/3 और -1, ठीक है, ये हो जाएगी। और इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, माइनस और ये माइनस प्लस 5 × 2 की ये 2 है और ये 5 है, दोनों का प्रोडक्ट 5 2 10, अपॉन में ये 3 लिखा जाएगा। ब्रैकेट के अंदर -5x प्लस 3 को मैं 3 - 5x लिख सकता हूँ। अब ये देखिए 3 × 1 -3 हो गया, -3 - 2 -5/3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए।